Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. Pledge. I Anjali Rana commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. So students, today we will continue our last chapter. As you know, we have done up to here methane. Okay. So today we will continue from the next topic, water vapors. Water vapor is known to be the Earth's most abundant greenhouse gas. It is responsible for 35 to 75% of the greenhouse effect. Water vapors क्या होते हैं? Earth's most abundant greenhouse gases. जो वेपर्स होते हैं, आपको पता है जब पानी को गर्म किया जाता है तो वेपर्स ऊपर निकलते होते हैं, है ना, जो धुआं सब होता है, तो वो क्या होता है? वाटर वेपर्स. तो वो क्या होती हैं? अर्थ की जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ठीक है, उनमें से ही एक वाटर वेपर्स होती हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ये जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा कारण है. मीन्स 35 to 70% जो इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस का वो किसकी वजह से होता है? वाटर वेपर्स. नेक्स्ट, ओजोन. सरफेस लेवल ओजोन इज अनदर सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस. Urbanization and industrialization are the major cause of increase in the amount of ozone in the air. तो क्या बोल रहे हैं इसमें? तो ओजोन भी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का एक सिग्निफिकेंट है. मीन्स सरफेस लेवल है जो ओजोन का, वो क्या है? एक ग्रीन, जैसे अभी वाटर वेपर्स बताए हैं ना, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये भी है ना, तो ये भी क्या है? ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस का सिग्निफिकेंट है. जो अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है वो सबसे बड़ा कारण होता है इंक्रीज होने का. किसका? ओजोन का. एयर के अंदर जो ओजोन गैसेस होती हैं वो सबसे बड़ा कारण किसका है? अर्बनाइजेशन, मतलब जैसे जो शहर वगैरह होते हैं, सिटीज़ होती हैं, इंडस्ट्री होती हैं, उनका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो ओजोन का इंक्रीज होना. ठीक है, उनकी वजह से ही ओजोन जो गैस होती हैं वो इंक्रीज होती हैं एयर में. नेक्स्ट, हाउ कैन वी हेल्प प्रिवेंट पॉल्यूशन. कैसे हम पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं? विलेज पंचायत, municipalities and municipal corporation are the main civic agencies which are responsible for disposing of the garbage produced by us daily. तो इसमें क्या है? जो पंचायत होती है, ठीक है, पंचायत होती हैं, म्यूनसिपलिटीज़ होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, वो क्या है? ये इनकी एक मेन एजेंसी है जो जिनकी वजह से मीन्स जो डिस्पोजल हम लोग डेली अपने डेली रूटीन में जो भी हमारा जो गार्बेज होता है वो हम कहाँ फेंकते हैं, तो इसके लिए सबको कौन रिस्पॉन्सिबल है? पंचायत, है ना. जैसे गांव में हम गार्बेज कूड़ा कहीं पर भी डाल देते हैं, तो अगर वो पंचायत या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रॉपर एक सिस्टम रखे कि यहाँ पर हमने सारा का सारा जो गार्बेज है वो इकट्ठा करना है, ठीक है, कलेक्ट करना है. अगर इसकी वजह से होगा तो क्या हो जाएगा? एक हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक क्लीन भी हो जाएगा, ठीक है, जो पोल्यूशन होता है वो क्या है? कम हो जाएगा. तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? विलेज की जो पंचायत होती हैं, आपके सबके वहाँ सरपंच होता है ना, ठीक है, तो वो क्या है? वही रिस्पॉन्सिबल है पूरे विलेज का. ऑन आवर पार्ट वी मस्ट ट्राई टू कीप आवर विलेज, टाउन एंड सिटी क्लीन. ठीक है, हम जैसे मैंने अभी बताया कि अपनी सिटी को क्लीन करने के लिए, अपने विलेजेस को क्लीन करने के लिए हमें जो गार्बेज है वो एक प्रॉपर प्लेस पर थ्रो करना चाहिए. मीन्स एक थ्रो नहीं बोल सकते आप, एक इकट्ठा बोल सकते हैं, ठीक है. तो तुम्हें क्या करना चाहिए? एक प्रॉपर एक प्लेस बनानी चाहिए. जो पंचायत होती है उनका क्या फ़र्ज़ है कि एक प्रॉपर प्लेस बनाएं
उस वहाँ पर सारे पूरे विलेज का जो गार्बेज है वो इकट्ठा करके फिर उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, ठीक है। उससे क्या हो जाए, हमारी सिटी क्लीन हो जाएगी। हम इधर उधर अपना जो गार्बेज है वो फेंकते रहते हैं, उसको हमें नहीं फेंकना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस पॉल्यूशन, हमें पॉल्यूशन को रिड्यूस करने की ट्राई करनी चाहिए। छोटे छोटे ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सेग्रीगेट वेस्टेज, collect biodegradable and non biodegradable wastes in separate waste bins. यू कैन ऑल्सो मेक अ, हमें क्या करना चाहिए, जो डिग्रेडेबल होते हैं और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो क्या करना चाहिए, हमें उनको एक प्रॉपर अलग अलग तरीके से मीन्स उनको सेपरेट वेस्ट बिन में डालना चाहिए। जैसे कि जो दोबारा उनसे कोई भी चीज़ अगर बन सकती है तो वो वाला जो वेस्ट है वो एक साइड में रखना चाहिए, और जिनसे हम दोबारा कुछ भी चीज़ नहीं बना सकते, जो बिल्कुल ही वेस्ट है, उनको हमें एक सेपरेट में रखना चाहिए, क्योंकि वो फिर उससे क्या हो जाएगा, एक ईजी हो जाएगा। जब हम वेस्ट बिन में डालते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको हम अलग से रखेंगे और दूसरे को अलग से। यू कैन ऑल्सो मेक अ स्मॉल पिट इन योर बैकयार्ड एंड डिस्पोज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट देयर। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है हमें क्या करना चाहिए, उनको हमें अपने एक बैकयार्ड में, जैसे डस्टबिन बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, वहाँ पर हमें उनको रखना चाहिए इकट्ठा करके। दिस वेस्ट विल डिकम्पोज और रोट एंड टर्न इनटू मैन्योर। उससे क्या होगा कि हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, है ना। उसको फिर उससे क्या होगा, जब उसको हम डिकम्पोज कर लेते हैं तो उससे वो टर्न हो जाता है मैन्योर में। जैसे आप लगा लो जो काऊ डंप होता है ना, काऊ डंप सुना है आपने। उससे क्या होता है कि अगर हम उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं तो उसको खेतों में डालकर हम उसकी मैन्योर कर देते हैं हम उसको, है ना। एक खाद का काम करता है खेतों में फसलों के लिए वो। यूज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, यूज़ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स लाइक क्लॉथ बैग्स, अवॉइड यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब उसका कोई भी यूज़ नहीं है, वो एक हमारे एनवायरमेंट को हार्मफुल करते हैं, ठीक है। हमें क्लॉथ बैग को यूज़ करना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिनको हम दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं और उसका हमारे एनवायरनमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। डू नॉट लिटर, व्हेन यू गो आउट डू नॉट थ्रो स्क्रैप फूड, एम्प्टी वाटर बॉटल्स एंड फूड रैप ऑन द रोड। हमें क्या करना चाहिए, हमें इधर उधर कोई फूड रैप होता है ना, जैसे लिफाफा बोल देते हैं जिसको आप, खाने का जैसे सभी कुछ भी फूड खाते हैं उसका जो रैपर्स होता है वो हमें ऐसे थ्रो नहीं करना चाहिए कहीं पे भी। एम्प्टी वाटर बॉटल्स होती हैं, हमें क्या करते हैं, पानी पीते हैं और थ्रो कर देते हैं कहीं पर भी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। टेक द वेस्ट होम एंड थ्रो इट इन द बीन इफ़ देयर आर नो गार्बेज बीन ऑन द वे। अगर रास्ते में कहीं पर भी तुम्हें गार्बेज बिन ना मिले, मीन्स कोई डस्टबिन ना मिले, तो हमें क्या करना है, उसको जो वेस्ट है उसको घर लेकर अपने डस्टबिन में डाल देना चाहिए, ठीक है। अगर रास्ते में कहीं आपको डस्टबिन मिलता है तो वेल एंड गुड, आपको उसमें थ्रो कर देना चाहिए। सेव पेपर, डू नॉट वेस्ट पेपर, अ लॉट ऑफ ट्रीज हैव टू बी कट डाउन टू मेक पेपर। हमें जो पेपर्स होते हैं उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। पेपर किससे बनते हैं, ट्रीज से बनते हैं। अगर ट्री को कट करेंगे तो वैसे भी हमारे एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से हम अपने ट्री को भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव प्लांट्स, ग्रो एज मैनी प्लांट्स एज यू कैन, प्लांट्स गिव अस शेड, फूड एक्सेट्रा, दे ऑल्सो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। सेव प्लांट को हमें सेव करना चाहिए, कैसे, ग्रो करने चाहिए, हमें प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। प्लांट हमें क्या क्या करते हैं, शेड देते हैं, छाया देते हैं, फूड देते हैं। दे ऑल्सो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो प्लांट्स ही तो रिलीज़ करेंगे, अगर प्लांट रिलीज़ ही नहीं करेंगे तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। तो हमें इसकी वजह से प्लांट को सेव रखना चाहिए। एवरी ईयर July 1 इज ऑब्जर्व एज द वन महोत्सव डे, ऑन दिस डे ट्रीज आर प्लांटेड ऑन अ लार्ज स्केल। 1 जुलाई को हर साल हमें वन महोत्सव डे मनाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सेव फ्यूल,
फ्यूल को बचाना चाहिए, है ना। वॉक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस पर जा रहे हैं, अगर हमें थोड़ी सी दूर जाना है तो हमें मोटरसाइकिल बाईसाइकिल किसी पर भी नहीं जाना है, हमने क्या करना है, हमें पैदल जाना चाहिए। ट्राई एंड यूज़ बाईसाइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन विच मैनी पीपल कैन ट्रेवल टुगेदर। हमें बाईसाइकिल्स या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, जैसे बस वगैरह। अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर एक ही चीज़ में ज़्यादा बंदे बैठ सकते हैं इसमें, ठीक है। दिस विल हेल्प इन रिड्यूस पॉल्यूशन। रेगुलर पॉल्यूशन चेक शुड बी कैरिड आउट फॉर ऑल व्हीकल्स। हमें अपने रेगुलर चेक करवाना चाहिए अपने व्हीकल्स का पॉल्यूशन, ठीक है। और रेगुलर चेक करवाएंगे तो उससे हमें पॉल्यूशन कम करेंगे, क्योंकि अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होता रहेगा, पॉल्यूशन को हम चेक नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सेव एनर्जी, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक लाइट फैन। हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए, जब हमें ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की तो हमें उसको बंद कर देना चाहिए। जैसे लाइट जलती रहती हैं घरों में, है ना, फैंस चलते रहते हैं, टीवी चलते रहते हैं, म्यूजिक सिस्टम एंड कंप्यूटर व्हेन नॉट इन यूज़। बाय डूइंग दिस यू कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई चीज़ यूज़ की नहीं हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को उस टाइम बंद कर देना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिमेंबर द 3 Rs। रिड्यूस, रीयूज एंड, हमें क्या करना है, हमें 3 Rs को यूज़ माइंड में रखना है, जिसका मतलब क्या है, रिड्यूस कि हमें पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, रीयूज़ कोई भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो भी कुछ है हमारे, तो उनको हम रीयूज़ करना चाहिए हमें, एंड रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब कोई भी अगर रिसाइकिल मीन्स अगर कोई भी हमारा वेस्ट है तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए, उसको एक वेस्ट को हमें प्रॉपर रीयूजेबल बनाने देना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको ये मेंशन किया हुआ है, रिड्यूस योर नीड्स, अपने नीड्स को रिड्यूस करना चाहिए। डू नॉट बाई थिंग्स दैट यू डू नॉट नीड, उस चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए जो हमारे काम की ही नहीं है। डू नॉट एक्यूमुलेट मोर थिंग्स दैन यू नीड, द मोर थिंग्स यू हैव द मोर वेस्ट यू प्रोड्यूस। बाई थिंग्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अवॉइड डिस्पोजल थिंग्स विच हैव टू बी थ्रोन अवे आफ्टर एवरी यूज़। इसमें क्या बताया है कि हमें जितना हम यूज़ करेंगे चीज़, जितना कि ये भी चीज़ लेनी है, ये भी उतना ही वेस्ट हो जाएगा प्रोडक्ट जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उतनी ही वेस्टेज होएगी। हमें ऐसी चीज़ फेंक देते हैं, वेस्ट हो जाता है। हमें ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो बार बार यूज़ हो सके। रिसाइकलिंग मीन्स कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल्स। रिसाइकलिंग मीन्स क्या है कि हमें कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ है, उसको जो वेस्ट हो चुका है ना, उसको हमें दोबारा यूज़ में लाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो डिस्पोजल्स हैं, है ना, डिस्पोजल्स हम फेंक देते हैं, जैसे डिस्पोजल ग्लास लगा लो, हमें उसको क्या करना है, उसको हमें रीयूजेबल मटेरियल बना देना है, या फिर हमें उसको वेस्ट को अच्छी जगह यूज़ कर देना है, हमें फेंकना नहीं चाहिए। ओल्ड न्यूज़पेपर, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक एंड टीन्स कैन बी रिसाइकल्ड एंड टर्न इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। अब इनसे हम कोई भी शो पीस वगैरह बना सकते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी डिस्पोजल का बताया है कि कोई भी पेंटिंग वगैरह बना लो, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स होती हैं, हमें उनको फेंकना नहीं है, उनको हमें यूज़ करना है। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द 3 Rs। हमें सभी को अपने 3 Rs के बारे में बताना है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड क्या बताया था अभी मैंने, रीयूज़, ठीक है। तो हमें सबको 3 Rs का यूज़ पता होना चाहिए, कोई भी हमें चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। सो इट्स अ लास्ट चैप्टर।